हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया था और उसमें हमने 8 क्वेश्चंस किए थे जो कि काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे। पेपर में आए हुए प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए थे वो क्वेश्चंस थे, और जो आने वाले हैं उन क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और सीरीज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग यहाँ पर आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पर दिया गया है इफ x प्लस, क्या है बच्चों, आपके पास यहाँ दिया है क्वेश्चन, आपको लिख कर दिया गया है इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस का y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 और x नॉट इक्वल्स टू वाई आपको यहाँ पर दे रखा है और आपको बोला है प्रूव कीजिए। ये चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, -1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, एनसीईआरटी का भी है और ये जो है पेपर में पूछा भी गया है बहुत बार। ठीक है, तो चलिए करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है, क्या है, x रूट एक 1 प्लस बच्चों क्या आपका y है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया है y अंडर रूट क्या है 1 प्लस का x आपको दिया है इक्वल्स टू 0। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको उस तरफ लेके जाएंगे, जीरो की उससे प्लस में है, इधर आके आपका आ जाएगा माइनस का वो y अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे इस केस में बच्चों, हम यहाँ कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमने यहाँ पर कर दी। तो जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा। तो पहले हम अगर यहाँ देखें तो इस पे स्क्वायर, यहाँ से रूट चला गया और यहाँ माइनस का जो स्क्वायर है बच्चों वो आपका प्लस और वाई स्क्वायर, और रूट यहाँ पर चला गया तो क्या आया, 1 प्लस एक्स आया। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटा चल रहा है, थोड़ा पेंसिल को एकदम वो कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ दिख रहा है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स आए, मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ है एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है बच्चों आपका वाई स्क्वायर प्लस का ये आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ रख दो, ये प्लस में इधर आके माइनस का, और ये यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसको उधर हटाया तो आया क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। पहले है सिंप्लीफाई करके काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी। यहाँ अप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, और दूसरा आपका आएगा ए माइनस बी। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई आ सकता है आराम से। तो यहाँ एक्स कॉमन है, वाई 2 है, एक वाई बाहर है तो यहाँ वाई बचा, यहाँ एक्स वाई में एक एक्स बचा। तो हमारे पास यहाँ क्या है बच्चों, एक्स प्लस वाई, और ये आपको दिख रहा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई है, और इन दोनों में से अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो आ जाएगा x माइनस वाई। क्या बाहर ले लिया, इन दोनों में माइनस, यहाँ लिख देता हूँ माइनस, हाँ ये इक्वल है और ये माइनस है, जरा ध्यान देना, ये कैंसिल। तो ये क्या है आपका, इधर देखो, ये रहा x प्लस वाई और इक्वल्स टू यहाँ बचा माइनस का एक्स वाई। तो y को y के साथ ले आओ, y को y के हवाले, और ये x इधर प्लस का इधर आके माइनस का। अब हमने क्या किया, इन दोनों में y कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस एक्स। इन दोनों में क्या कॉमन लिया, इन दोनों में ले लिया बच्चों y हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू आपका माइनस का x आया, और y इक्वल्स टू आपका आया माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स। ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम डेरिवेटिव करेंगे, हमारा आंसर एक झटके में आ जाएगा तुरंत ही। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आया। अभी मैंने आपको सिंप्लीफाई सिखाया। आओ बच्चों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास है y इक्वल्स टू क्या, माइनस का x अपॉन में
1 प्लस एक्स है। तो हमने क्या किया, यहाँ हमने कर दिया डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हमने बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट किया तो ये आपका आया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर अगर देखें तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डेरिवेटिव। माइनस को हम बाहर रख दें, यही लेके चले, ठीक है, इसी में लेके चलते, चलो ये लेके चलते हैं, ठीक है। ये माइनस बाहर ले लो या फिर ये माइनस बाहर लो, चलो ये बाहर ले लिया। ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्वोशंट रूल, 1 प्लस एक्स एज इट इज इनटू में एक्स का डेरिवेटिव 1, माइनस बाहर लिया, ध्यान देना माइनस। अब क्या करेंगे, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 प्लस 1, पूरा लिख रहा हूं एकदम शॉर्ट में लिख रहा, और ये बेटा x एज इट इज। तो यहां आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, ये आया 1 प्लस एक्स, यहां आया माइनस का x बचा, नीचे क्या आया बालको, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो x से x कैंसिल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका आया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो आपको पता है कि हमने क्या किया, पहले यहां पर इस वाले को हम ले गए जीरो के इस तरफ, माइनस का हुआ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, माइनस हट गया, देखो स्क्वायर रूट सब चले गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ लेके आए, इसको उधर लेकर गए, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी अप्लाई किया, इन दोनों में एक्स वाई बाहर लिया तो अंदर बचा वाई माइनस एक्स, है ना। और इन दोनों में हम बात करें तो क्या लिया, जब मैंने माइनस बाहर लिया तो अंदर बन गया एक्स माइनस वाई, इससे कैंसिल, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आपका आया माइनस एक्स वाई, वाई को वाई के साथ ले गए, एक्स इधर आके माइनस का हो गया, दोनों में से वाई बाहर लिया तो अंदर बचा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, वाई आया माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, ये आया क्या, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, क्वोशंट टूल, हाँ, नीचे वाले की स्क्वायर एज इट इज, ऊपर का डेरिवेटिव एक्स का 1 माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव 0 प्लस 1 और x एज इट इज, ठीक है। सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद क्या है बच्चों, माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ गया। तो आज का हमने क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट किया, अब दूसरे पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें बच्चों, ये भी देखो, मैं आपको बता रहा हूं, ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछा गया है पेपर में। क्या दिया है, इफ साइन वाई इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई इक्वल्स टू, आपको यहाँ प्रूव करना है ये क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। तरीका क्या है, तरीका बच्चों अलग अलग है, एक मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आप क्या करो, पहले यहां से x निकालो, तो जब हम x निकालेंगे तो x निकालने पर ये क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा साइन वाई, और नीचे आएगा बच्चों साइन ए प्लस वाई, ये रहा, हमने x निकाला। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अभी, ठीक है, y वाले में ये आपको ज्यादा इजी रहेगा। तो ये आया dx बाई डी वाई, हम याद रखना विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। फिर डिवाइड में है तो क्वोशंट टूल, नीचे वाले की स्क्वायर, ये रहा नीचे वाले की स्क्वायर, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, साइन का बोलो cos y, और y का तो वन ही होगा कि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव cos a प्लस वाई, और a प्लस वाई का अगर आप दोबारा करोगे तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, a का 0 y का a, और क्या रहा साइन y एज इट इज, ठीक है। दोबारा बता देता हूं, क्वोशंट रूल अप्लाई किया है बच्चों, नीचे वाले की स्क्वायर, डेनोमिनेटर की स्क्वायर, डेनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव, देखो ये देखो साइन का cos a प्लस वाई, और ये थोड़ा इसको ठीक से देते हैं, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, ये आपका आएगा साइन a प्लस वाई, और ये रहा cos y, और यहां पर क्या रहा बच्चों, माइनस में क्या cos
ए प्लस वाई और इनटू में क्या रहा बच्चों साइन वाई, और नीचे अगर हम देखें नीचे क्या रहा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पता है क्या फॉर्मूला, साइन ए अप्लाई करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, ये ए है पूरा, ये बी है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या रहा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो कैंसिल अगर वाई से वाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ आपका रहेगा ऊपर dx बाई dy। चलो अच्छा दूसरा पेज देते, यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ रहा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू क्या, साइन ए रहा और नीचे रहा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बच्चों dy बाई डी एक्स, निकाला क्या है dx बाई डी वाई, पलट दो तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये भी हमने प्रूव करके दिखा दिया। पूरा समझ में आ रहा ना तरीके से, ठीक है, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। x इक्वल्स टू साइन वाई, साइन ए प्लस वाई, हमने क्वोशंट रूल लगाया, क्वोशंट रूल लगा के फॉर्मूला बना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, बस इतना ही है, ज़्यादा करना ही नहीं। ये देखो बस यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर चेंज कर दो, पलट दो, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, ये तो ये भी बहुत ही बेहतरीन, ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है, ये वाला, इस पे भी मैं लिख रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका 11 है, आपको क्या दिया है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 इक्वल्स टू है ए एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। बच्चों तो आपको क्या चीज दे रखी है यहाँ पे, 1 माइनस एक्स की पावर 6। जब भी ऐसा सवाल आए आपको बिल्कुल ध्यान देना है, यहाँ कैसे करना है, इसको हम हमेशा कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर में, तो इसको लिख देते हैं एक्स क्यूब की स्क्वायर, ये, और इसको भी क्या लिख देंगे 1 माइनस वाई क्यूब की स्क्वायर। देखो तरीके अलग अलग है, लेकिन आप अगर मेथड से करते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से होगा और आपको इजी लगेगा। तो ये करना हर बार स्क्वायर में ही कन्वर्ट करना है। आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, हमेशा इवन नंबर होगा, पावर 2 होगी, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे पावर मिलेंगे आपको। ठीक है, निश्चिंत रहिए। तो आपको हमेशा स्क्वायर में लिखना, और फिर क्या करना है, पुट कर देना है। पुट क्या कर देंगे, एक्स क्यूब, एक को लिखना है साइन ए और एक को लिखना है साइन बी, ये एक को साइन ए एक को साइन बी, तो हमने यहाँ पुट कर देना है। तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस दूसरा वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू ए साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, ये करना है। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, तो आपका कॉस ए बन जाएगा, स्क्वायर रूट कटेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, तो रूट कटेगा तो कॉस बी, क्या आएगा ए साइन ए माइनस साइन बी। क्लियर है, तो हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। देखो इसको उठा के चाहो तो नीचे ले आओ, कैसे, कॉस ए प्लस कॉस बी डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन बी। ओके, तो ये आएगा ए। ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन में साइन ए माइनस साइन बी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस ए प्लस कॉस बी। ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो दिक्कत में आ जाओगे। कॉस ए प्लस कॉस बी बोलो क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी बाई 2। बिल्कुल समझ में आ रहा ना, कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू में कॉस ए माइनस बी बाई 2। नीचे क्या अप्लाई करना है, साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, आगे कॉस
और पीछे क्या आता है बच्चों, साइन a माइनस बी बाई टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आया, a आया, तो क्या होगा, cos, और ये पूरा कैंसिल 2 वाला, तो यहां बचेगा cos a माइनस बी बाई टू, और नीचे बचा बेटा साइन a माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू a, cos अपॉन साइन कॉट a माइनस बी बाई टू, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो कॉट को यहां से कन्वर्ट किया a माइनस बी बाई टू, तो कॉट इधर आके इनवर्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स a, तो कॉट इनवर्स a अगर हो जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, 2 को भी लेके चलो, तो आया a माइनस बी इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स a, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अब क्या करेंगे, तो यहां पे आपको दिख रहा है a की वैल्यू पुट करते हैं, कहां से निकालेंगे a की वैल्यू, यहां से, a क्या था बताओ, a हमारा थे, हमने एक्स क्यूब लिखा है साइन a, तो a आएगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब, और b आएगा साइन इनवर्स वाई क्यूब, ठीक है, क्या आएगा, a क्या आएगा, a हमारा आएगा साइन इनवर्स एक्स की क्यूब प्लस b क्या आएगा साइन इनवर्स वाई की क्यूब, और यहाँ क्या है बेटा, यहाँ आपका आया 2 कॉट इनवर्स a, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो जब आप बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएट बोलो, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में जो उसका फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दो, और एक्स क्यूब का दोबारा करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस y का बोलो, इसका साइन इनवर्स का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस फंक्शन की स्क्वायर, और इनटू में y क्यूब का अगेन 3y स्क्वायर, और y का फिर dy बाई डी एक्स, दोबारा बता दे, साइन इनवर्स एक्स क्यूब का बोलो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन था, एक्स क्यूब का दोबारा क्या 3x स्क्वायर, एक्स का अगर दोबारा करो 1 आएगा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यहाँ साइन इनवर्स वाई क्यूब करेंगे 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई की क्यूब का स्क्वायर, और वाई क्यूब को हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे दोबारा करेंगे 3y स्क्वायर, और वाई का दोबारा dy बाई डी एक्स, ये पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आगे चलते, ये स्क्वायर था यहाँ पे, गलती से क्यूब लिख दिया मैंने, ठीक है, समझदार हो आप लोग तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 6, ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6, ऐसी वहां भी होगा सेम, क्या आएगा 3y स्क्वायर, नीचे बच्चों आएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये dy बाई डी एक्स को तो हम यहीं छोड़ देते हैं, ये वाला यहीं ले गए dy बाई डी एक्स, और ये प्लस में है, इधर आके बेटा आपका आ जाएगा माइनस में, है ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा y स्क्वायर, नीचे अंडर रूट 1 माइनस वाई की स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आया माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर 6। अब यहां से हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को निकाल लेते हैं, ये डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का बाहर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये गया ऊपर देखो 1 माइनस वाई की पावर 6, ये 6 था, और नीचे क्या रहा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6, और अगर आप चाहो तो पूरे को रूट में लिख सकते हो जैसा उसने बोला है, प्रूफ में क्या था, ये प्रूफ करना था, क्या 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन में क्या आपका 1 माइनस एक्स की पावर 6, अच्छा इसके आगे कुछ और भी होगा, यहाँ लिखा नहीं है, गलती से टाइप नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ था हमारा, यही जो मैं प्रूव कर रहा हूँ यही चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर अंडर रूट में पूरा आ जाएगा क्या 1 माइनस
y की पावर 6 अपॉन में 1 माइनस x की पावर 6 का आपका आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे इसके आगे क्या था, और इसके आगे था माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। तो ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान में रखना। ठीक है, कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, तरीका मैंने आपको बता दिया। हमने यहाँ पर क्या किया, पहले स्क्वायर में कन्वर्ट किया दोनों को, एक्स क्यूब की स्क्वायर लिख दिया 6 को, ये एक को साइन ए मान लिया, एक को साइन बी। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हुआ, कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी, ये दिख रहा है। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू में cos a माइनस बी बाई टू, यहाँ भी सेम वही कैंसिल। cos अपॉन साइन कॉट होता है, कॉट इधर आके इनवर्स बन गया, a माइनस बी इक्वल्स टू आया 2 cos इनवर्स से साइन इनवर्स एक्स क्यूब, a की वैल्यू b की वैल्यू साइन इनवर्स वाई क्यूब इक्वल्स टू 2 cot इनवर्स a। डिफ्रेंशिएट किया, साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस फंक्शन की स्क्वायर, फंक्शन का दोबारा 3x स्क्वायर, और यहाँ भी वही 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई की क्यूब की स्क्वायर 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। फिर क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को यही रखा गया है, ये देखो, और इसको उठाकर इधर ले गए, यहाँ पे ये माइनस का हुआ, ये कैंसिल, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आ गया, और जो चीज़ मल्टीप्लाई में है डिवाइड, यानी डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला, ये आपको करके दिखाना है। ये वाला सवाल सेम है, ये आप सॉल्व करके मुझे बताइए कब किया कि नहीं किया। अगर हो गया तो यस लिखना, नहीं लिखा आएगा तो नो लिखना, अगली सीरीज में करा देंगे। ठीक है, अगला आता देखो, सेम वही सवाल पीछे अभी मैंने कराया था, आपको याद होगा। देखो दिखा देता हूं मैं, अभी किया था हमने ये। ठीक है, तो आपको दोबारा से ये सवाल मिल गया ऐसा ही सेम। तो आपको ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करने हैं, ये करना है और एक ये करना है। ठीक है, यहाँ से भी x निकालोगे आप लोग, cos y अपॉन में cos a प्लस वाई, और यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाओगे। चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है, ये लॉगरिदम डिफरेंशिएशन का है, x की पावर y और इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई प्रूव करना है। ये आपको क्या होगा, तो हमने क्या किया, यहाँ लिखा x की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x माइनस। ठीक है, और अगर देखो कभी भी पावर वेरिएबल है तो हमेशा हम लेते हैं लॉग, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने लॉग लिया, यह आया लॉग x की पावर y, और यह आया लॉग e x माइनस वाई। यहां पर क्या हुआ, पावर आगे ये और y लॉग x, लॉग पावर आगे ले आएगा x माइनस वाई और लॉग e। और आप लिख भी सकते हो इसको कि अप्लाई कौन सा किया, लॉग m की पावर n इज इक्वल्स टू n लॉग m, ये हमने अप्लाई किया यहाँ पे। तो यहाँ क्या आया, लॉग e की वैल्यू 1 होती है, लॉग e इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो ये क्या आएगा y लॉग x इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं, y और y को एक साथ ले लो, तो y लॉग x माइनस का इधर आके प्लस का y बराबर क्या x। यहाँ से हम y अगर कॉमन ले ले तो आएगा लॉग x प्लस 1 इक्वल्स टू बेटा x आएगा। क्लियर है एकदम। तो यहाँ आएगा, अगर हम y फाइंड आउट करते हैं तो आएगा x अपॉन में लॉग x प्लस 1। ओके, और हम क्या कर देंगे, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, यहाँ पे डेनोमिनेटर की स्क्वायर ये, और डेनोमिनेटर एज इट इज, क्वोशिएंट रूल ध्यान देना एकदम। ठीक है, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस माइनस इसका डेरिवेटिव लॉग x का, लॉग x का बोलो 1 अपॉन एक्स, और 1 का बोलो बेटा 0, और x का एज इट इज। ठीक है, ये ध्यान देना।
तो ये आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है यहाँ पे, log x प्लस 1 माइनस का 1/x इंटू एक्स। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है तो। और ये आएगा बेटा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x से x कैंसिल, तो ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपका आया log x प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ पे आएगा log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा log x अपॉन में log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले बताओ, चेक कर लेते हैं एक बार। है अच्छा, नहीं दिख रहा पीछे का, चलो फिर करवाते हैं, अगले पेज पे करवाते हैं इसको। देखिए अगला हम यहाँ पर स्लाइड लेते हैं, अगले स्लाइड पे करा देते हैं। यहाँ पे क्या था बता देता हूँ मैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या था, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये था, इतना इतना समझ में आया ना, log x था। तो हमने यहाँ पर x से x कैंसिल किया, तो आपको क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा log x प्लस 1 माइनस 1, और नीचे क्या आया, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 से 1 कैंसिल, ये क्या आएगा, log x अपॉन में log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, log x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप के बाद का बच्चों अगला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारा है बच्चों आपका 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है इसको देखिए। 15 क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर दिया है क्या, इफ x की पावर m और y की पावर n इज इक्वल्स टू, ये रहा x प्लस वाई की होल पावर m प्लस n, प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y बाई एक्स। ये याद रखना, इन दोनों का देखो यहाँ पर m पावर n पावर है और यहाँ पावर देखो प्लस हो जा रही है। तो जब भी इन दोनों का सम यहाँ लिखा होगा तो हमेशा आपका dy बाई डी एक्स y बाई एक्स ही होगा इस केस में। अब इसका क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, ध्यान देना। पहले फॉर्मेट समझते हैं क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर आपके पास यहाँ पर क्या है, x की पावर m है, y की पावर n है, और यहाँ दिया है x प्लस वाई की पावर क्या बच्चों, m प्लस n। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो हम लेंगे बच्चों log, क्या लेंगे, log। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड। पहला क्या लिखेंगे बच्चों, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो log जो हम लोग यहाँ पर लेंगे, तो log में हम लोग क्या आएगा यहाँ पे, log x की पावर m, और यहां आएगा बच्चों y की पावर n है। ठीक है, log x की पावर m और y की पावर n, यहां लिया log, ये आया x प्लस वाई की पावर m प्लस n। ठीक है, अब log मल्टीप्लाई में है तो log प्लस हो जाता है, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो यहां आएगा log, यहां देखो इस वाले में पावर आगे आ जाएगी, और ये आएगा log x प्लस वाई। अब बच्चों इसे भी देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे log मल्टीप्लाई में है तो प्लस में हो जाते हैं, और यहां पर log ने पावर को आगे ले आए m प्लस 1, log x प्लस वाई आया। यहां भी देखो वही करेंगे, पावर में है आगे आ जाएगा, पावर में है आगे आ जाएगा, और इधर आ गया m प्लस n, और ये आया बच्चों log x प्लस वाई। तो हमने क्या किया इस केस पे, डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड। जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो जब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, m log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होगा, n एज इट इज कॉन्स्टेंट है, log y का 1 अपॉन वाई,
y का दोबारा करेंगे तो आएगा dy बाई dx। इधर बेटा m प्लस एन कॉन्स्टेंट है, आपका क्या आ जाएगा, log का हम करेंगे तो आएगा 1 अपॉन में x प्लस वाई, और x प्लस वाई का दोबारा किए करोगे तो क्या आएगा, x का 1, y का बच्चों dy बाई dx। ठीक है, दोबारा से बता दे, तो यहां पर मैंने बताया पावर आगे आ गई, डिफ्रेंशिएट किया, m कांस्टेंट एज इट इज log x का 1 अपॉन x, n कांस्टेंट एज इट इज log y का 1 अपॉन y का दोबारा dy बाई dx हो गया। ये आया m प्लस n, यहाँ पे log x प्लस y का log का 1 अपॉन में x प्लस वाई, x प्लस वाई का x का 1, और पीछे आपका आया बच्चों y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये आया m बाई एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया n बाई वाई, यहां पे आपका dy बाई dx, यहां क्या आया m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, इसको मल्टीप्लाई किया, अंदर रहा 1 प्लस dy बाई dx। आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जिसको जैसा समझ में आएगा वो ऐसा करेगा। ठीक है, यहां क्या है बच्चों, अगला पहले लिख लेते हैं, ये है m बाई एक्स प्लस n बाई वाई dy बाई dx, और इक्वल्स टू क्या रहा, m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, यहां बच्चों आया 1 प्लस dy बाई dx, ये था पीछे। ठीक है, अब यहां हम शुरू करते हैं। पहले आप क्या करो, इसको थोड़ा और हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते, तो ब्रैकेट खोल दो ये वाला, जब इसको 1 से किया तो आया m प्लस n नीचे x प्लस वाई, और जब इसको dy बाई dx से करेंगे m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, और ये आएगा बच्चों आपका dy बाई। अब dy बाई dx को एक साथ ले लो, तो dy बाई dx हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस में इधर आके माइनस का m प्लस n x प्लस वाई dy बाई dx। ठीक है, और इस वाले को जो m बाई एक्स था यहां पे, ये m बाई एक्स, इसको उठा के इधर ले आए तो ये माइनस का होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में dy बाई dx बाहर ले लो, तो जब dy बाई dx बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, n बाई वाई माइनस का m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई, इक्वल्स टू यहां आया आपका एज इट इज ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, और अब लेते हैं एलसीएम, तो dy बाई dx एज इट इज, इन दोनों में लिया एलसीएम, मल्टीप्लाई किया तो आया y x प्लस वाई, इस क्रॉस करो, तो पहले n से करेंगे फिर y को भी n से करेंगे, यानी कि एक बार n को x से एक बार y से। यहां देखो माइनस से भी करेंगे y से भी करेंगे, माइनस का my और माइनस का बच्चों ny, ये रहा, और इक्वल्स टू यहां भी एलसीएम लिया, क्या आया x, और ब्रैकेट में क्या है बच्चों x प्लस वाई, इसको इसके साथ लेंगे तो x को एक बार m से किया, एक बार n से किया, यहां भी ऐसे एक बार m को x से किया, एक बार बच्चों y से। ठीक है, तो अब क्या होगा, mx से mx कैंसिल, और इस वाले पर हम अगर देखें तो क्या होगा, इस वाले में ny से ny कैंसिल, यहां पर क्या चीज बचेगी, यहां बचा dy बाई dx इज इक्वल्स टू आपका आया इधर nx माइनस my, नीचे रहा बच्चों y ब्रैकेट में x प्लस वाई, इक्वल्स टू इधर देखो nx माइनस का my इधर बचा जो यहाँ पे, और नीचे आया x ब्रैकेट में x प्लस वाई, nx माइनस my से nx माइनस वाई कटा, और x प्लस वाई से x प्लस वाई कटा इधर। ठीक है, बराबर नहीं है, तो dy बाई dx आपका बचा यहाँ पे, जरा ध्यान देना, इधर y बचा डिवाइड में, यहाँ x बचा, इस y को इक्वल के इधर लेके जाइए तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और नीचे वाला क्या है x है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, क्लियर है पूरी बातें, बताओ पहले। ठीक है, हमने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद हमने क्या किया, a इंटू बी का इस्तेमाल किया, लॉग ए प्लस लॉग बी, यहाँ पावर आगे लेकर, पावर आगे इनमें भी आ गई m log x और n log y, और फिर क्या किया बच्चों, हमने डिफ्रेंशिएट किया, log x का 1 अपॉन x
लॉग वाई का 1 है, वाई का दोबारा dy बाई डी एक्स, एम प्लस एन लॉग का 1 एक्स प्लस वाई का 1 प्लस dy बाई डी एक्स। तो m बाई एक्स एन बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m प्लस एन अपॉन में x प्लस वाई, मल्टीप्लाई किया, अंदर रहा 1 प्लस dy बाई डी एक्स। अब क्या है, m बाई एक्स प्लस एन बाई वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये रहा जो मैंने पीछे लिखा था, मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा, इसको इससे कर दिया। अब दोनों में हमने क्या किया बच्चों, dy बाई डी एक्स इधर एक लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और इसको उधर ले लिया, तो ये प्लस में इधर आके क्या आ गया, माइनस में। ठीक है, क्या किया, dy बाई डी एक्स ये ले गया इस तरफ, यहाँ ये प्लस में इधर आके माइनस का, और ये वाला ले गया इस तरफ, ये प्लस में इधर आके माइनस का। और दोनों में क्या किया हमने, यहाँ dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो n बाई वाई माइनस का m प्लस एन अपॉन में x प्लस वाई। यहाँ पे ये एलसीएम लेना आता है, मल्टीप्लाई करके लिया, क्रॉस कर दिया है। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है। एन वाई एम एक्स से एम एक्स कैंसिल, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में वाई प्लस ये रहा, और ये कैंसिल होकर हमारा इतना प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, करके दिखाई। यहां देखो आंसर तो वही आएगा ना, 13 और 7 को जोड़ो 20 आए, देखो 20, तो आंसर क्या आएगा, y बाई एक्स आएगा। ठीक है, ये तरीका है, याद रखना, जब भी इन दोनों का सम यहां पर लिखा रहे तो आपको हमेशा dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप सीधे क्या लिखोगे, y बाई एक्स। ठीक है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। आप इसको बिल्कुल लॉग लेके अभी पूरा करो और मुझे बताओ कितना आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको पता है इसके लिए हम एक पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म है dy बाई डी एक्स में कैलकुलेट करने के लिए dy बाई डी टी। अभी यहाँ t है तो कुछ भी हो सकता है फंक्शन, थर्ड वेरिएबल है ना, और ये है dx बाई डी टी, यानी कि जो आपका dy बाई डी एक्स है वो dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी इस प्रकार से निकलता है। यहाँ जो dt है वो थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल थीटा कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना। ठीक है, तो इसके लिए आपको dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा, फिर dx बाई डी टी, फिर दोनों को डिवाइड करके फिर सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ बात करते हैं, x इक्वल्स टू आपको दिया है a क्या, cos t प्लस का हाफ log tan स्क्वायर t बाई टू। तो पहले मैं निकालता हूं, हमने इसका डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो ये आपका आएगा, पहले हम निकालेंगे dx बाई डी टी, dx बाई डी टी हम निकालेंगे, तो dx बाई टी में a आएगा, और cos का होता है माइनस का साइन टी, cos का क्या होता है माइनस साइन टी, प्लस का बच्चों यहाँ आएगा हाफ, log का बोलो, log का होगा 1 अपॉन में tan स्क्वायर टी बाई टू। ठीक है, और tan स्क्वायर का हम अगर दोबारा करेंगे, log का क्या, tan स्क्वायर का पहले पावर का, पावर आगे 2 tan बाई टू, और tan बाई टू का दोबारा होगा tan का sec स्क्वायर टी बाई टू, और sec स्क्वायर टी बाई टू के बाद t बाई टू का दोबारा 1 बाई टू। बहुत बढ़िया, ये नून लगा है, ये ध्यान देना। क्या है, हाफ log का 1 अपॉन में tan स्क्वायर टी बाई टू इंटू में 2 tan टी बाई टू। ये देखो इसका tan स्क्वायर का दोबारा किया तो पावर आगे, और tan टी बाई टू एज इट इज, tan का दोबारा sec स्क्वायर टी बाई टू का दोबारा हाफ, पूरी चेन रूल। यहाँ क्या क्या देखने को मिला, 10 से एक 10 कैंसिल, 2 से एक 2 कैंसिल, यहाँ आया dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू a, ये क्या है बच्चों, माइनस का साइन टी प्लस का हाफ, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 1 अपॉन में 10 टी बाई टू, और क्या बचा यहाँ पे sec स्क्वायर टी बाई टू, है ना, ये आपका है। अब इधर क्या है देखो, a ब्रैकेट में आएगा माइनस का साइन टी प्लस में हाफ, है ना, और यहाँ देखो 10 को हम लिखेंगे साइन अपॉन में cos t बाई टू, और sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन में cos स्क्वायर t बाई टू। स्क्वायर से cos कट जाएगा, यहाँ पे यह आएगा 2 साइन t बाई टू cos t बाई टू। आपने पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा,
इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो 2 थीटा है 2t/2, तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा t। क्या अप्लाई किया, साइन 2 थीटा बराबर अप्लाई किया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये अप्लाई किया। ठीक है, अब ले लेंगे एलसीएम। तो हमने यहां पर लिया इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम बच्चों कितना आएगा इन दोनों का देखते हैं। एलसीएम क्या आया, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू a, दोनों में एलसीएम आया साइन t। दोनों में एलसीएम क्या है बच्चों, साइन t, क्रॉस कर दो तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1। तो आपको यहां दिख रहा है dx अपॉन dt बराबर आएगा आपका a 1 माइनस साइन स्क्वायर t होता है cos स्क्वायर t अपॉन में क्या साइन t। ये मेरा आ गया dx बाई dt। अब हमें दे रखा दूसरे हिस्से पे चलते y पे। y क्या बेटा, a साइन t। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो यहां पे आएगा dy बाई dt इज इक्वल्स टू a साइन का a cos t। आपका a तो कांस्टेंट, साइन t का cos t। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ऊपर आएगा dy अपॉन dt, नीचे आएगा बेटा dx बाई dt। dy अपॉन dt बताओ a cos t, dx अपॉन dt बताओ a cos स्क्वायर t, और नीचे जो साइन t है वो चला गया ऊपर, नीचे है ना इसके अपॉन में, यहाँ पे चला a से a कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो यहाँ बचा साइन t अपॉन में cos t, और साइन अपॉन t आपका होता है tan t। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। एक बार दोबारा मैं आपको बताया था, ध्यान दो। हमने पहले क्या किया, x इक्वल्स टू लिखा a cos t प्लस हाफ लॉग टेन स्क्वायर t/2, डेरिवेटिव किया तो a cos का माइनस साइन t प्लस हाफ एज इट इज लॉग का 1 अपॉन फंक्शन टेन स्क्वायर t/2 था। तो हमने पहले यहाँ पावर का किया स्क्वायर, देखो 2 10 t/2, 10 का किया sec स्क्वायर t/2, t/2 का किया 1/2। ये रूल है, ध्यान देना। कैंसिल करना आता है, 10 से 10 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा हाफ इंटू 1 अपॉन 10 t/2, और यहाँ बचा sec स्क्वायर t/2 जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ब्रेक किया, 10 को साइन अपॉन कॉस, sec स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t/2, तो cos से cos कटा, यहां बचा 2 साइन t/2 cos t/2, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा। तो थीटा की जो t/2 है तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा t। दोनों में हमने क्या ले लिया है, हमने ले लिया एलसीएम, है ना बेटा, ले लिया यहाँ पर एलसीएम। ये आया माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन साइन t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t होता है cos स्क्वायर t, अपॉन में आपका आता है साइन t। तो y इक्वल्स टू आया a साइन t, नीचे आपका आया क्या, नीचे क्या आया हमारा यहाँ पे y इक्वल्स टू a साइन t का a cos t। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किया, हमने यहाँ किया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और dy बाई डी टी का हमने लिखा a cos t, और dx बाई डी टी का लिखा a cos स्क्वायर t, और नीचे जो साइन t ऊपर चला गया, cos से cos कटा, a से कटा, साइन अपॉन cos होता है tan t। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इन क्वेश्चनों की बच्चों प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।